चाह रहे हैं क्योंकि मेरी भी प्रतिभा दिखनी चाहिए। डायट के प्राचार्य आदरणीय अनुज वर्मा सर, जिनके सानिध्य में मिला क्रियात्मक अनुसंधान का सच्चा स्वर। डायट के प्राचार्य आदरणीय अनुज कुमार वर्मा सर, जिनके सानिध्य में मिला क्रियात्मक अनुसंधान का सच्चा स्वर। नेतृत्व ऐसा जो मौन भी राह दिखाए, हर प्रशिक्षु के मन में विद्यालय के समस्या के प्रति आत्मविश्वास जगाए। मेरे कक्ष सहयोगी श्री अरुण कुमार झा सर का साथ रहा खास प्रशिक्षण की थकान में भी बनी हंसी का विश्वास। अब मैं कुछ लाइन में क्रियात्मक अनुसंधान को बताने का प्रयास कर रहा हूं। कक्षा की समस्या को जब शिक्षक पहचानता है, समाधान की राह में स्वयं प्रयोग अपनाता है, योजना बनाकर क्रिया में उसे लाता है, हर चरण पर सीखकर खुद को सुधारता है। परिणामों से पता है अनुभव का ज्ञान, जिससे निखरता है शिक्षण, बढ़ता है सम्मान। सीखते सिखाते बदलता है व्यवहार और विज्ञान, सीखते सिखाते बदलता है व्यवहार और विज्ञान, यही है कक्षा में सजीव क्रियात्मक अनुसंधान। ये चलते रहना चाहिए। डायट बांका के शिक्षकों ने कराया हमें इसका ज्ञान, विद्यालय स्तर की सभी समस्याओं का होगा अब समाधान। आओ सभी मिलकर करें, मैं सभी प्रशिक्षु शिक्षकों से आह्वान कर रहा हूं, आओ सभी मिलकर करें, सभी डायट बांका के शिक्षकों को प्रणाम। अंत में मैं बताना चाहता हूं, मैं यूएचएस पड़घड़ी का शिक्षक हूं, गजानन दास है मेरा नाम। ज्ञान विज्ञान और योग गुरु को मेरा प्रणाम। आप लोग तरफ से प्रणाम। रक्तचाप और स्ट्रेस फ्री रहने का दिया अमूल्य दान, मार्गदर्शक हमारे चंदन सर महान। ताली बजाइए भाई। शांत स्वभाव स्नेहशील वाणी, ज्ञान का भंडार अपार, नाम है मेरा गजानन, विषय है रसायन विज्ञान। सीखने की इस यात्रा में मिला नया आत्मविश्वास और पहचान। विद्यालय है पड़घड़ी लकड़ा, रजन हमारी शान, आज पूर्ण हुआ हम सभी का क्रियात्मक अनुसंधान। वाह। चंदन सर के सानिध्य में मिला सीखने का प्रकाश, उनके मार्गदर्शन से ही संभव हुआ ये प्रयास। सभी को नमस्कार, धन्यवाद। बांका से हूँ सर, +2 रसायन विज्ञान का टीचर हूँ सर। और मैं इस विद्यालय में सर अभी मतलब TRE2 में गया हूँ। पहले वहाँ 2020 को सर मान्यता मिला है और वहाँ विद्यार्थी को एडमिशन होता था, फिर एक भी विद्यार्थी नहीं आते। TRE1 में 9-10 के टीचर आए और TRE2 में मैं अकेला साइंस का टीचर गया, विद्यार्थी एक भी नहीं। तो सर हम लोग घर जाकर विद्यार्थी को लाया, कुछ दिन तो आए फिर भाग गए। तो फिर मैंने पढ़ाई किया कि सर बच्चे को तो ऐसे लाना संभव नहीं है, तो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और टेलीग्राम ग्रुप बनाया। और टेलीग्राम ग्रुप में सर एक क्विज बोर्ड होता है, उसमें सारा कंटेंट है जो पढ़ाते थे, सारा क्वेश्चन हम बना दिए और क्वेश्चन बना के टाइम फिक्स कर देते थे, क्योंकि सारे विद्यार्थी कोई बांका में पढ़ रहे हैं, कोई भागलपुर में पढ़ रहे हैं। अब बोले भाई तुम कहीं भी पढ़ो लेकिन मेरा क्विज में जुड़ो। और रात को 8 बजे सबको जोड़े। और उसमें क्या हुआ सर कि लगभग 12 बच्चे एडमिशन था, तो 11-10 रोज जुड़ते थे। और रोज क्विज बोर्ड में क्या था सर, क्वेश्चन बना हुआ था, टॉपिक था, सिर्फ उसको टच करना था, आंसर देना था। पहले 20 क्वेश्चन का तैयार किए और प्रत्येक दिन करते गए, उससे बच्चे जुड़ते गए। फिर कुछ बच्चे को ट्रिक्स बताना स्टार्ट किए, ट्रिक्स बताए तो कुछ बच्चे आने लगे। तो हम बोले कि ऐसा करो, तुम लोग मेरा पढ़ाई पढ़ो और हम समझाएंगे तो समझो, लिखना तुमको नहीं है। लिखने का टेंशन होने से क्या होता है सर, वो लिख रहा है और हम पढ़ा रहे हैं, ये दिक्कत होने लगा। बोले तुमको टेंशन ही लेने देना है, हम व्हाट्सएप में टेक्स्ट करके भेज देंगे। और हम यही करने लगे सर कि हम उसको पढ़ाते थे और बोले तुम घर जाओ, आराम से हम कर देंगे। और चूंकि सर मेरे यहाँ लैब नहीं है, तो हम बोले कि जो वीडियो है वो वीडियो हम छोटा छोटा करके हम डाउनलोड करके भेज देंगे। तो सर ये प्रोसेस किए, तो इस बार सर 32 स्टूडेंट का एडमिशन हुआ है और अभी ठीक ठाक 20 बच्चे कम से कम आते हैं सर। और सर मेरा एक आग्रह है सर, NCERT जो हमारे यहाँ बुक जो चलती है NCERT के सर रसायन विज्ञान का, बहुत सारे ऐसे विद्यालय सर जहाँ पर लैब नहीं है, क्योंकि मेरे यहाँ सर 2 ही कमरा है, उसमें 9, 10, 11, 12
की कक्षाएं चलती है, उसमें सर हम लोग क्या किया ना, 3 रो है, उसमें अलग अलग बना दिए हैं, 3 सारा बोर्ड लगा दिए, एक ये साइड है, एक ये साइड है, इसमें क्लास ठीक ठाक चल रही है। सर हम चाह रहे हैं कि सर अगर QR कोड अगर हर रिएक्शन के आसपास लगाया जाए, जैसे कोलबे रिएक्शन हो गया, रिवर रिएक्शन हो गया, उसमें QR कोड अगर लगा दिया जाए तो हर बच्चे के पास मोबाइल है सर, क्योंकि सबको टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ते हैं, व्हाट्सएप उसमें भी मैसेज उनको मिलता है ग्रुप में, तो एक QR कोड हो तो स्कैन करके वो सारा वीडियो देख सकते हैं, छोटा छोटा क्लिप टाइप में। तो सर हमको लग रहा है कि इससे बच्चों को जहाँ लैब नहीं है, थोड़ा सा पढ़ाने में सब थोड़ा आसान होगा सर, मेरा सुझाव है। आप लोगों से, सभी लोगों से मेरा इस पर निवेदन है कि जो कुछ भी आप सुझाव देते हैं, तो जैसे अभी हमने नोट नहीं किया, हो सकता है याद नहीं है किनका सुझाव है, किस तरह का है, उसमें कुछ चीजें सुझाव के लिए फिर से अगर पूछना पड़ेगा, फिर से पूछेंगे। एससीईआरटी का पता सबको पता, और ईमेल का एड्रेस भी है, अभी जो मैं चेतन सत्र का मटेरियल देता हूँ उसमें भी आप इस तरह के सजेशन दे सकते हैं। उसका अलग से हमारा मेल है, SCRT.mark करके है, जो हम तीसरा पेज लगाते हैं अपने चेतना सत्र में, उसमें ये दिया होगा, उस पर भी दें। और सजेशन अगर देते हैं तो हमारे नाम से और पदनाम से SCRT को भेजें, ताकि मैं खुद पढ़ूं, उसको देखूं और आपके सेशन को हम अपने बुक्स में या फिर QR कोड डेवलपमेंट या किसी कोर्स डिजाइन में या फिर कोई नया चीज करने में हम आपको बुला पाऊं और आपकी चीजों को इन चीजों को हम अपने टेक्स्ट में इनकॉर्पोरेट कर सकें और आगे सभी लोगों को लाभ दे सकें। इसलिए सभी लोगों के लिए है, आपके पास बहुत इनोवेशन है, मुझे पता है, आप में दक्षता भी है, क्षमता भी है, काबिलियत भी है, योग्यता भी, कूट की भरी भी है, लेकिन वो मतलब निखर नहीं पाएंगे। निखारने का काम SCRT करेगी, और आपसे यही मेरा निवेदन है कि आप निश्चित रूप से अपने गाँव को हमारे तक पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे आग्रह सर, मंथ में एक बार हम टीचरों से एक बार सर आप मिले, मतलब सर कॉन्फ्रेंस में जुड़े सर, ये विशेष आग्रह है सर, कम से कम हम लोग का हौसला बढ़ेगा सर। शिक्षक हैं, सभी से हम बात किए सर, तो सब बोले कि सर से इस बात को रखिएगा कि सर एक बार कम से कम हम लोग टीचर से जुड़े, तो ट्रेनिंग जुड़े सर, और फिर 1 साल बाद, तो इसीलिए अगर जुड़ते रहेंगे तो सर कुछ मोटिवेशन मिलता रहेगा सर। अच्छा, मतलब मैं प्रयास करता हूँ उससे वीडियो 2-3 मिनट का 5 मिनट का इंस्पिरेशनल हो, मोटिवेशनल हो, बने और आप लोगों के बीच जाए, अगर उसको आप ले सके तो। और इतने लोगों से 15,000-17,000 तो जुड़ पाते हैं, लेकिन 6.5 लाख टीचर है, उसके साथ जुड़ पाना बड़ी मुश्किल होती है। लेकिन मैं हृदय से जुड़ा हुआ हूँ आप लोगों के साथ, ये मान से बाय हार्ट जुड़ा हुआ हूँ, इसमें दिक्कत नहीं होती। इतना का बीपी मैं लो कर दिया हूँ, अपना भी बीपी लो कर लेता हूँ, और कभी बढ़ जाता है तो फिर अपने से लो करता हूँ, दूसरे का भी लो करवा देता हूँ। बीपी और शुगर हो प्रकृति से जुड़ी है, ठीक है ना। नीम, पीपल, तुलसी, ये सब जो है ना, हमारे आसपास की चीजों को दुरुस्त रखता है, एनवायरमेंट को स्वच्छ रखता है, और कभी भी परिस्थितियां में भी बहुत हेल्प नहीं हुई। ये मौसमी मैडम कानपुर से कह रही थी ना, मैं जल्दी हेल्प खो देती हूँ, शिक्षक ध्यान खो देगा तब बचा के। शिक्षक का ध्यान जो होता है काफी देर तक रहता है, हेल्प नहीं कोई आप ठीक हो जाइएगा। हम तो कहते हैं कुछ भी कीजिएगा, यहाँ सीखिएगा और दूसरे को सीखने के लिए प्रेरित कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।